नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आप लोगों के बीच हाजिर हूँ देश विदेश की खबरों को लेकर के। मतलब आज हम लोग करंट के बारे में पढ़ते हैं, समसामयिक मुद्दों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा हम लोगों को पता है, हाल ही में क्या वर्तमान समय में अभी जो भारत और चीन को लेकर के माहौल बहुत गरमाया हुआ है। हो सकता युद्ध भी हो जाए, ये संभावना व्यक्त की जा रही, हो सकता। तो आखिर क्या इसके पहले वाली वीडियो में करंट में हम लोगों ने भारत और नेपाल के बारे में पढ़ा था, क्या मुद्दा था, आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों झड़प हुई। वो आज हम लोग भारत और चीन के बारे में पढ़ते हैं। आखिर टकराव की स्थिति ऐसी क्यों बनी, आखिर कारण क्या है। दोस्तों, ये हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। आपको पता है ये क्षेत्र जो हमारा क्या है, नेपाल। हम इस घटना को भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हमारे जो क्वेश्चन आपके जीएस में, जीके में आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये क्या है हमारा नेपाल। ये यहां पे क्या पड़ता है आपका देश, भूटान। ध्यान देना यहाँ पे दोस्तों, ये नेपाल है, ये भूटान। इधर क्षेत्र जो तुम्हारा है ये तिब्बत का है और ये इधर क्या है तुम्हारा, चीन। और तिब्बत पे अधिकार किसका है, यानी तिब्बत पे कब्जा किसने कर रखा है, तो चीन ने कर रखा है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, चीन मान सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, पहले हम इधर से देखते हैं कि आखिर चाइना ने जो अटैक किया है, या हम कह सकते हैं जो झड़प हुई है, वो थल मार्च या थल सेना के द्वारा ही क्यों की गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आखिर रास्ता है कि नहीं चीन के पास। ये आपका सिक्किम है। सिक्किम का जो हिस्सा आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसको टच करता है, तिब्बत यानी चाइना को टच करता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा है और यहाँ पे तुम्हारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और ये हिस्सा तुम्हारा क्या है, लद्दाख का तुम्हारा है। आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर आपका राज्य था, लेकिन अब आपका क्या हो गया, केंद्र शासित राज्य हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि चीन को कितने राज्य टच करते हैं या सीमा बनाते हैं, तो कौन हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, एक कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। 4 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। 4 + 1 5 कह सकते हैं। अब देखो बात करते हैं, ये जो लाइन तुम्हारी है, जो सीमा का निर्धारण है, सीमा का निर्धारण बहुत पहले हो चुका था। भारत और चीन के बीच आपको पता है जो सीमा बनी हुई है, उसका जो सीमा रेखा का निर्धारण है वो तुम्हारी कौन सी है, मैकमोहन रेखा। आप लोग पढ़ते हैं कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। ये जो यहाँ पे लद्दाख में जो सीमा बनाई गई है उसका नाम है एलएसी। क्या नाम है, एलएसी। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी तुम्हारी है। जब सीमा रेखा है तब विवाद किस बात का है। अब देखो हम बात करें, अगर पीछे जाएं तो 1962 में युद्ध हुआ था और 1962 के युद्ध में क्या हुआ, चाइना ने इधर कब्जा कर लिया, ये क्षेत्र क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इसको क्या बोला जाता है, अक्साई चीन। इधर आप पश्चिम को भी पता है, पीओके जानते होगे, एलओसी पीओके के बारे में पढ़ा होगा। इधर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इधर जो लद्दाख क्षेत्र वर्तमान में पड़ता है तुम्हारा, इस पे कब्जा किसने कर लिया है, चीन ने कर लिया है। और ये प्रांत था पहले, जिसका नाम था तुम्हारा सिंजियांग प्रांत था, तुम्हारा सिंजियांग प्रांत था, वो उस पर कब्जा चाइना ने कर लिया, तो चाइना का तुम्हारा हो गया। तो इसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अब जो अभी जो झड़प हुई है उसके बारे में जानते हैं और थोड़ा देखते हैं। ये जो विवाद के कारण, सब एक एक हम लोग कारण को जानेंगे, आखिर कारण क्या है। ये जो एलएसी है आपकी, इसी के बॉर्डर पे एक झील है, आपको जीएस की दृष्टि से पता भी होनी चाहिए कौन सी झील है, पेंगोंग झील है। झील का नाम क्या है, पेंगोंग। पेंगोंग झील ऊंचाई पे स्थित खारे पानी की झील तुम्हारी है। पेंगोंग झील जो तुम्हारी है, अब यहाँ पे आधे से ज्यादा, वैसे भारत मानता है कि भारत के हिस्से में तुम्हारी है, जो बंटवारा तुम्हारा है एलएसी का, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो कहाँ जाता है, चाइना के अंडर में जाता है, इसलिए ये विवादित है। ऐसा चाइना मानता है कि ये जो झील है, पेंगोंग झील है, ये हमारे में है, हमारे देश के सीमा के अंदर है। लेकिन भारत क्या कहता है, मेरा है, भारत का है। लेकिन चीन भी इस पे अधिकार कर रहा है। अब देखो क्यों, क्योंकि पेंगोंग झील से गुजरती है कौन, एलएसी। इसलिए
एक बात और यहां पे जानना है हमको, ये रेंज जो तुम्हारी है ये रेंज है काराकोरम रेंज। एक बात को समझते हैं पहले, ये रेंज कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी। आपको पता है काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही गॉडविन, ऑस्टिन या केटू स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पढ़ा होगा इसको, 8,611 मीटर। यहां से जो तुम्हारी है ये जो काराकोरम रेंज है, इसके पास से एक नदी निकलती है जो आ करके सिंधु में मिल जाती है। उसका नाम क्या है? श्योक। नदी का नाम क्या है तुम्हारा? श्योक नदी। ये क्वेश्चन आपका सिविल में पूछा गया है कि सिंधु नदी में किसे मिल जाती है? बाद में सिंधु नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन में पूछा था, इसको ध्यान दे लेना। क्वेश्चन आया था सिंधु नदी में दाईं ओर से, ये नदी कौन सी है? श्योक नदी है। सिंधु में दाईं ओर से मिलने वाली या सिंधु की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? तो श्योक है। अब इस बात को जानते हैं, ठीक है। वो दाईं ओर से मिलती है और बाईं ओर से आपको पता है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां जो तुम्हारी क्या है? बाईं ओर से मिलती हैं। अब ध्यान देना, ये श्योक नदी जो तुम्हारी है काराकोरम रेंज के पास निकल करके आती है और आकर के मिल जाती है। इसी जगह पे एक पॉइंट तुम्हारा है, उसका नाम तुम्हारा है, एक घाटी तुम्हारी है, उसका नाम है गलवान घाटी। इसी को लेकर के विवाद है। यहां घाटी है, उस घाटी का नाम तुम्हारा है गलवान घाटी। गलवान घाटी, अब देखो ये क्षेत्र आपको पता है, ये काराकोरम रेंज तुम्हारी है, तो ये आपका पहाड़ों का क्षेत्र होगा, तो वहां पे जाना इतना आसान नहीं होता है। तो सेना पेट्रोलिंग करती रहती है, लेकिन ज्यादा नहीं करती है। जब सेना पेट्रोलिंग कर रही थी तो यहाँ पे गलवान घाटी में जो चीनी सेना थी वो वहां पे अपने टेंट वगैरह लगा रखे थे, और भारतीय सेना ने जब उसका विरोध किया, जब जानना चाहा, तो उन दोनों लोगों में झड़प हुई। अब सूचना तो यह है कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के भी 40-42 सैनिक मारे गए हैं, ऐसी सूचना है फिलहाल। अभी गलवान घाटी यहां को लेकर के विवाद है। क्या विवाद है? ये मानता है कि चीन, ये जो तुम्हारा चीन है, चीन मानता है कि गलवान घाटी ये क्षेत्र जो हमारा है, और भारत कहता है हमारा है। आखिर इस लड़ाई के पीछे की वजह क्या है? एक बात ध्यान देना, कोई लड़ाइयाँ होती हैं तो आप दोस्तों में भी लड़ाइयाँ होती होंगी, तो क्या होता है? खुन्नस पुरानी निकाल लेते हो। अच्छा बेटा, तब तुमने ऐसा किया था मेरे साथ। तुमको ध्यान होना चाहिए, आप लोगों को याद हो कि 2017 की बात है, एक विवाद हुआ था, तुम लोगों ने सुना होगा, डोकलाम विवाद। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, डोकलाम कहाँ है? तो डोकलाम तुम्हारा जो है ये इस जगह पे है। मुख्यतः ये भूटान क्षेत्र का हिस्सा है। ये हम ट्रायंगल के रूप में हम कह सकते हैं। कुछ हिस्सा इंडिया का, ये सिक्किम के पास टच करता है, भूटान का और तिब्बत का। डोकलाम। एक बात और ध्यान देना, ये चीन की जो मानसिकता मैं बता रहा हूं, चीन एक फिंगर पॉलिसी अपनी लागू करने की कोशिश में है। वो उसकी ऐसी सोच है कि जब उसने तिब्बत पे अधिकार किया था तो उसने ये बोला कि तिब्बत मेरी हथेली है। क्या है? तिब्बत मेरी क्या है? हथेली है। 5 उंगलियां तो भी मिलना हमको बाकी है। 5 उंगलियों उसने बताया क्या क्या? लद्दाख। उसने क्या कहा? हथेली यानी तिब्बत पे कब्जा करने के बाद फिर क्या होगा? लद्दाख पे कब्जा करूंगा, नेपाल पे कब्जा करूंगा, सिक्किम पे कब्जा करूंगा, भूटान पे कब्जा करूंगा और अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करूंगा। ये उसकी मानसिकता है। तभी यहां पे डोकलाम में विवाद हुआ था। यहां पे सड़क बना रहा था, भारत ने क्या किया? इसका क्या किया? विरोध किया। कहीं न कहीं हो सकता है इस बात की भी खुन्नस कौन निकाल रहा हो? चाइना निकाल रहा हो। और भी कारण है, उस कारण को भी जानते हैं। आपको पता है चीन जो तुम्हारा है, वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, बिल्कुल वही कहावत यहां पे सिद्ध होती है। चीन की जैसी मानसिकता किसकी है? पाकिस्तान की है।
देखो चीन ने भारत को बांधने की कोशिश कैसे की, ध्यान देना यहाँ पे। अभी हम उन बातों पे भी चर्चा करेंगे जहां से वो नहीं बांध सकता है, क्या हो सकता है, क्यों आखिर इधर से ही अटैक कर रहा है। आपको पता है ये श्रीलंका, इसको फिर अभी हम वहां लौटते हैं। ये श्रीलंका, अभी श्रीलंका में एक बंदरगाह है, आप लोगों को पता होगा, हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का है। इसको चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया था कि इससे हम क्या करेंगे, व्यापार। अब लीज पे ले लिया तो क्या होगा कि इधर से जाने वाली, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का, अगर मान लो ये यहाँ मुंबई बंदरगाह से आपका कोलकाता बंदरगाह भी सामान आ रहा है, ठीक है, आपके जलपोत आ रहे हैं, तो यहाँ से नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पे पढ़ा होगा राम सेतु है, इस वजह से यहाँ से नहीं निकल पाते, श्रीलंका को होकर के ही निकलते हैं। तो कहीं न कहीं इंडिया को बांधने की कोशिश, लेकिन भारत ने भी बांध रखा है, उसको भी बाद में चर्चा करते हैं, या पहले भी देख लेंगे। पहले इसको देखते हैं फिर उसको चर्चा करते हैं कैसे बांध रखा है। देखो यहाँ पे चाइना ने एक रोड बनाई थी, पाकिस्तान से लेकर के, ये तिब्बत से लेकर के इधर आई थी तुम्हारी, उस रोड का नाम था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसे ये तुम्हारा अक्साई चीन से होते हुए, ये POK से होते हुए बनाई थी। इस रोड का नाम क्या है, रोड को बोलते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ध्यान देना, ये रोड जब बनाई, अब अक्साई चीन हमने दे तो नहीं दिया चाइना को, उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो जब भारत को ये पता चला, उसने ये रोड बना दी, और रोड जो तुम्हारी है वो इंडिया से, मतलब कि जो अक्साई चीन तुम्हारा है उससे लगभग 176 किलोमीटर गुजर रही तुम्हारी। तब भारत ने क्या किया, इसका विरोध किया। एक बात और यहीं पे जानते हैं, भारत ने भी एक रोड बनाई है यहाँ पे, क्या है, भारत ने भी एक रोड बनाई है। उस रोड का नाम है दौलत बेग ओल्डी से लेकर के दारबुक तक। यहां पे पड़ेगा तुम्हारा दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, और इधर तुम्हारा जो पड़ेगा उसका नाम है दारबुक। अब ध्यान देना, ये जो रोड बनाई भारत ने, सैनिकों की आवागमन अच्छा हो जाए। आपको पता है ये दौलत बेग ओल्डी के बारे में जान लेना, ये हवाई पट्टी है। दौलत बेग ओल्डी क्या है, हवाई पट्टी है, ऊंची हवाई पट्टी, ऊंचाई पे स्थित हवाई पट्टी तुम्हारी है दौलत बेग ओल्डी। जब ये रास्ता सड़क बन जाएगी तो क्या होगा, सैनिकों का आवागमन अच्छा हो जाएगा, और ये रोड जो है LAC की क्या है, नजदीक है। LAC के नजदीक होने के कारण चाइना इसका विरोध कर रहा है, और इस कारण उसने क्या किया है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं चाइना ने क्या किया है, अपने मन की भड़ास, इस झड़प को लेकर के, या जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये जो वर्तमान स्थिति आ चुकी है, ये चाइना की कह सकते हैं कूटनीतियों के कारण ही तुम्हारी है। तुच्छ मानसिकता कहा जा सकता है। अब देखो कुछ बातें हम और देखते हैं यहाँ पे। भारत, ये जो तुम्हारा चाइना जो है, अब भारत पे अटैक कैसे कर सकता है। अगर बात हम ये करें कि अगर ये आ जाएगा, अटैक लड़ाई होगी, तो कहां कहां से कर सकता है, कैसे हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आखिर चाइना जो है भारत पे अटैक कैसे कर सकता है, किन रास्तों से कर सकता है, और भारत में उसके लिए क्या चाल चली है, उसको हम लोग देखते हैं। इधर आपका चाइना हो गया, चीन, आपको पता है इधर आपका, ये आपका म्यांमार हो गया, इधर आपका मलेशिया वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ये दो द्वीप तुम्हारे हैं, आपको पता है। इस द्वीप का नाम है सुमात्रा, और इस द्वीप का नाम है जावा, और ये क्षेत्र जो तुम्हारा, ये आपका कौन है, इंडियन ओशियन है। इधर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है इधर,
अब ध्यान देना है यहाँ पे, ये चीन है। अभी हमने स्थल मार्ग की बात की थी ऊपर कि कैसे आ सकता है, क्या उसने किया था पाकिस्तान के साथ जो रोड बना ली उधर, ठीक है, वो उधर अक्साई चीन पे कब्जा कर रखा है। ये तुम्हारा इधर आ सकता है सिक्किम में। जल मार्ग से देखो, ये मलेशिया का पार्ट जो तुम्हारा है और ये सुमात्रा जो तुम्हारा है, इन दोनों के बीच यहाँ पे तुम्हारा कम्बोडिया पड़ेगा करके, ठीक है, कम्बोडिया, ये यहाँ के बीच जो तुम्हारी एक जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम है मलक्का। जलसंधि कौन सी है? मलक्का। तो एक रास्ता तो इसके पास ये है कि मलक्का जल से सेना आए, जल सेना, नेवी मलक्का जलसंधि से आकर के भारत पे धावा बोले। एक रास्ता और था, अगर बात हम करें इसकी, तो इधर से जो तुम्हारा थी आ सकती है, तो यहाँ पे यहाँ पे नेवी बैठालनी पड़ेगी इंडिया को। कब? जब यहाँ पे रोड जो तुम्हारी है पाकिस्तान वाली रोड से आ जाए, ठीक है, यहाँ पे, तब। दूसरी बात, एक यहाँ पे जलसंधि है सुमात्रा जावा के बीच में, नाम है सुंडा। क्या नाम है? सुंडा। या तो सुंडा जलसंधि के द्वारा है, अब मलक्का जलसंधि के द्वारा आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे जो अंडमान निकोबार, हमारी सेना लगी हुई है अंडमान में, थल जल दोनों है। सुंडा से आएगी तो सुंडा का इंतजाम भी इंडिया ने कर लिया है। कैसे कर लिया है कि यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है? उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। द्वीप तुम्हारा कौन सा है? कोको द्वीप। कोको द्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया का। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ध्यान देना दोस्तों, पूछ सकता कोको द्वीप किस महासागर में है? तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दे रखा है कि अपनी सेना आप यहाँ पे रख सकते हो। तब सुंडा से आए हो तब भी सेना ठोंक देगी तुमको, मलक्का से आए तब भी ठोंक देगी। तो क्षेत्र तुम्हारा कौन बच रहा है? स्थल मार्ग का ही बच रहा है। और ध्यान देना, भारत के लिए प्लस पॉइंट क्या है? ये जो आप तिब्बत का पठार पढ़ते हैं, तिब्बत का पठार जो समथिंग 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, इतनी ऊंचा तक है तुम्हारा, तो इतना आसान नहीं है नेवी का। किसका? नेवी का नहीं, एयरफोर्स का। एयरफोर्स का इतना आसान नहीं है कि उतनी ऊंचाई, ज़्यादा भारी भरकम हथियार ला करके इतनी ऊंचाई से आए, और थल मार्ग से आ नहीं सकते। तो इतना आसान नहीं तुम्हारा इधर से आना, और नेवी के लिए इंडिया ने ये कर रखा है। अब लड़ाई जो कर सकता है चाइना, कैसे कर सकता है? थल मार्ग के द्वारा ही कर सकता है, थल सेना के द्वारा कर सकता है, ना तो नेवी के द्वारा और ना ही एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो हम लोग जानते हैं, इसी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चीन की सेना का नाम पूछा सकता है आपसे, और तो क्वेश्चन अधिकांश हमारे हो चुके हैं यहाँ से, और बहुत कुछ बाकी इसमें इसके इतिहास पे जाएंगे। उस समय से भी इसको हम ले सकते हैं जब राजा रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था, उसको हम लोग बाद में टॉपिक देखेंगे, क्योंकि अभी वो टॉपिक यहाँ पे देखेंगे तो करंट कम, हिस्ट्री ज़्यादा, आपकी जीएस ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं यहाँ पे, चीन की सेना का नाम पूछ सकते हैं, पीपुल्स लिबरेशन पार्टी। पीपुल्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा सकता है, पीपुल्स लिबरेशन पार्टी, ये जो है चीन की सेना का नाम है। इसके अलावा इस मंथ में जो अन्य कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिनमें से कुछ घटनाओं को हम लोग लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। देखो, अभी हाल ही में आप लोगों ने एक झील का नाम सुना होगा, इंडिया की झील का नाम सुना होगा, लोनार झील। कौन सी झील? लोनार। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके? लोनार झील से क्वेश्चन आपका आता है कि लोनार झील कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुल्डाना जिला, महाराष्ट्र। बुल्डाना जिला तो नहीं पूछा जाएगा इतना, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस राज्य में है लोनार झील, तो महाराष्ट्र में। आखिर चर्चित क्यों हुई? ये तो आपका जीएस का क्वेश्चन है, चर्चित क्यों हुई, करंट में क्यों आ गई? अभी हाल ही में इसका जो रंग है वो गुलाबी हो गया।
क्वेश्चन इसलिए चर्चित हो गया कि इसका पानी जो था, जो झील का जो रंग है क्या हो गया, गुलाबी हो गया। अब जीएस का क्वेश्चन पहले देखते हैं इसको। महाराष्ट्र में है किस प्रकार की झील है, ये क्वेश्चन आता है आपका। क्रेटर झील का उदाहरण है, मतलब यहां पे भूगोलवेत्ता एकमत नहीं है, इस बात को ध्यान देना। कुछ लोग कहते हैं जो क्रेटर झील तुम्हारी है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। जब ज्योग्राफी में टॉपिक ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है। कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, और कुछ लोग कहते हैं उल्का पिंड के टकराने से। तो इस बात को ध्यान देना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ये क्रेटर याद रखना, ज्वालामुखी या उल्का पिंड के, ज्वालामुखी के द्वारा बनी है, उल्का पिंड के टकराने से बनी है। कौन? लोनार झील, महाराष्ट्र। अभी एग्जैक्ट कारण इसका क्लियर नहीं हो पाया है कि पानी, इसका रंग जो है वो गुलाबी क्यों हुआ, लेकिन जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं वो कह रहे हैं कि या तो इसका कारण शैवाल है, कुछ लोग जो हैं शैवाल इसका कारण बता रहे हैं, कुछ लोग लवणता का बढ़ जाना बता रहे हैं। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि पानी में लवणता बढ़ गई है, और कुछ लोग क्या कह रहे हैं शैवाल के कारण। ये कारण तुम्हारा ये दिया जा रहा है कि ये गुलाबी होने के कारण ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग चलते हैं। लोनार से आपने क्वेश्चन देख लिए, कहाँ है, महाराष्ट्र में, किस प्रकार की क्रेटर झील तुम्हारी है, ज्वालामुखी या उल्कापिंड के, ज्वालामुखी या उल्कापिंड से बनी हुई है, शैवाल या लवणता के कारण इसका रंग कैसा हुआ है, गुलाबी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको पता है हाल ही में आपका, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो अक्सर आया करता है, दिवस पूछ दिए जाते हैं कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो बड़ा चर्चित आपका है विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। अक्सर इसके साथ साथ जब क्वेश्चन कठिन करता है कि कब मनाया जाता है, तो इसकी थीम पूछ दी जाती है कि इस बार की थीम क्या थी। तो 2020 की जो थीम थी वो थी सेफ ब्लड सेव्ड लाइफ। सेफ ब्लड सेव्ड लाइफ, थीम क्या थी? सेफ ब्लड सेव लाइव्स, ये थी थीम। अब इसको मनाना कब प्रारंभ किया गया, हिस्ट्री इसकी जान लेते हैं। तो शुरुआत जो थी विश्व रक्तदान दिवस मनाने की जो शुरुआत थी वो थी 2004। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कब मनाया गया। 14 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, शुरुआत कभी 2004 में हुई। इस बार की थीम क्या थी? सेफ ब्लड सेव लाइव्स की थीम थी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों ने एक मंदिर का नाम सुना होगा, पशुपतिनाथ मंदिर। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, पशुपतिनाथ मंदिर। एक तो क्वेश्चन ये पता होना चाहिए है कहां पे। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहां है? नेपाल। मंदिर कहां पे है? नेपाल। आखिर चर्चित क्यों हुआ? यहां पे भारत व नेपाल के मध्य समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत इस मंदिर के, हम कह सकते हैं जीर्णोद्धार के लिए, या जीर्णोद्धार न कह के हम कह सकते हैं कि इस पे जो अन्य इसमें साज सजावट या पे जो खर्च आएगा, जो उसको सुंदरीकरण किया जा रहा है, उस पे भारत ने खर्च करने के लिए क्या कहा है कि मैं इस पे पैसा खर्च करूंगा। ये था पशुपति। इसलिए पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस अन्य देश के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पैसा आवंटित किया या दिया, या उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देश तुम्हारा कौन है? नेपाल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, उसके बाद विदा लेते हैं। अभी रेलवे ने एक रोबोट बनाया है। रेलवे का एक रोबोट है, उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कैप्टन अर्जुन जो है किसने विकसित किया। तो कैप्टन अर्जुन रोबोट जो तुम्हारा है ये रेलवे ने बनाया है। आपको पता है कोविड-19 के चल रहा है, देश क्या पूरा विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है। तो ये रोबोट क्या करेगा? थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्टेशनों पे लगाया जाएगा
और वो क्या रोबोट लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करेगा, इसलिए तुम्हारा कैप्टन अर्जुन रोबोट रेलवे स्टेशनों पे लगाया जाएगा। अन्य आपके समसामय की घटनाओं के साथ मैं बाद में मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।